आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली प्राणायाम आपको करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्राणायाम किया जाता है। साथ ही साथ ठंड के मौसम में भी किस तरह के प्राणायाम किया जाए जिससे बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है लचीला होना और स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम कुछ ऐसे शक्तिशाली प्राणायाम आपको करके दिखाएंगे। मैं आपको कह दूं कि इन प्राणायाम को, इन क्रियाओं को प्रतिदिन डेली आपको करना चाहिए। अगर आप इन क्रियाओं को डेली करते हैं, इस प्राणायाम को जो मैं आज बता रहा हूं, इन प्राणायाम को डेली करते हैं तो इससे जो है आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं और आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी और आप यकीनन आप ध्यान में बहुत ज्यादा गति कर पाएंगे। प्राणायाम की विधियां करने के लिए आपको पहले तो पद्मासन कर लेना बहुत जरूरी है। पहले पैरों को इस तरह से ऊपर रख लेना है, इस तरह से पद्मासन में बैठ जाना है आपको। इस तरह से पद्मासन लगाना बहुत जरूरी है। अगर ना भी हो पाए तो कोई भी बात नहीं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इस तरह से आपको पद्मासन में बैठ जाना है। फिर उसके बाद शुरुआत आप करें, अगर कोई प्राणायाम कर रहे हैं शुरुआत आप करें कपालभाति प्राणायाम से, सबसे अच्छा प्राणायाम है। इस तरह से करना है। अब ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा बना लेने के बाद आपको पेट को अंदर ले जाना है और सांस को बाहर निकालना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो अशुद्धियां हैं, चक्रों की अशुद्धियां हैं और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़े हुए हैं, वो सब चीजें तत्व बाहर निकल जाते हैं। आपके अंदर जो डिप्रेशन पड़ा रहता है वो सारे के सारे डिप्रेशन जो है निकल जाते हैं। तो वो प्राणायाम मैं बता रहा हूं। लाभ तो प्राणायाम की कई हैं या कितने हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। तो पहले मैं आपको करके बताऊं तो कपालभाति का आपको कैसे करना है। कपालभाति प्राणायाम देखिए किस तरह से करना है। आपको इस तरह से अपने हाथों को ढीला रखना है, पेट को अंदर ले जाना है। इस तरह से अपने बैकबोन को सीधा रखना है, बिल्कुल अपने बैकबोन को स्थिर रखना है और पेट को बाहर ले जाना है। जैसे ही अंदर ले जाएंगे अपने पेट को और सांस को बाहर फेंक देना है। इस तरह से करना है। आपको इसे 5 से 10 मिनट करना है। इससे क्या होगा, आपकी पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। आप जो भी खाएंगे वो आपका बहुत ही ज्यादा पचेगा, आपके शरीर को लगेगा, आपके शरीर की जो दुर्बलता है वो दूर होगी, आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, लचीला होगा, फुर्तीला होगा और आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एक तेज आएगा, एक चमक आएगी, आपकी स्किन में एक चमक आएगी, आपके चेहरे पे एक तेज आएगा, आपके ध्यान में बहुत ही ज्यादा गति हो पाएगी और आपका मणिपुर चक्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे आप जीवन में जो कुछ करते हैं उसमें आप सफलता आसानी से अचीव कर पाएंगे। देखिए इस तरह से करना है। सांस को बाहर फेंकना है। सिर्फ सांस को बाहर फेंकने पे आपको ध्यान देना है, सांस अपने आप अंदर चली जाए। आपके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो वो भी सही हो जाएगा। कितने लोगों को जो है बाल झड़ने की समस्या होती है, वो भी, सर दर्द की समस्या है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। मतलब हेल्थ की जो है प्राणायाम करने से हेल्थ की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है, साथ ही साथ आपका आध्यात्मिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो प्राणायाम इस तरह से करना है, मैंने आपको बता दिया। ये कपालभाति है। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको कैसे करना है, बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है। क्योंकि आपके जो 2 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों नाड़ियों को जो है बैलेंस करता है। आप जब अनुलोम विलोम करके ध्यान करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, जिससे आपके ध्यान में जो है एक गति प्रदान होती है। इस आपको पकड़ना है, अपने इन दोनों आंखों को भौहों के मध्य लगा ले और इन दोनों हाथों से इस तरह पकड़ना। अगर नहीं आप कर सकते हैं तो इस तरह से भी आप नाक को पकड़ सकते हैं, इस तरह से अनुलोम विलोम कर सकते हैं। एक नाक से आपको सांस को भीतर लेना। देखिए प्राणायाम की जो वैज्ञानिकता है वो कहती है कि प्राण के आयाम को बढ़ाना है, ना कि सांस को तेजी से लेना है। ये प्राणायाम नहीं है। अपने प्राण के आयाम को बढ़ाना होता है, सांस की लंबाई को आपको बढ़ाना है। प्राणायाम करने से जो है अस्तित्व में जो प्राण की ऊर्जा है वो आपके श्वासों के माध्यम से आपके भीतर जाती है, जिससे आपकी प्राण वायु सक्रिय होती है, आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ती है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है वायु में, उसमें उसके साथ साथ प्राण भी मौजूद होता है यौगिक विज्ञान के अनुसार। पहले आप बाएं नाक से सांस लीजिए या दाएं नाक से, इससे में कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप बाएं नाक से सांस लीजिए,
गहरी सांस लेना है, उसके बाद दाएं नाक से आपको छोड़ना है, यही है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कुछ कहते हैं। सांस को आपको गहरा लेना है, सांस को लंबा लेना है, गहरा लेना है, जितना गहरा ले सके धीमे लेना है। कितने लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय ये गलतियां करते हैं कि वो श्वास जो लेते हैं काफी जल्दी जल्दी लेते हैं। इस तरह से सांस को नहीं लिया जाता है, सांस को लंबा लेना है, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तभी असली लाभ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता है। क्योंकि प्राण के आयाम को बढ़ाना है, प्राण की लंबाई को बढ़ाना है, इससे आपको असली प्राणायाम के लाभ होंगे। आप कभी भी अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से आप करके देखिए। पहले इस नाक से सांस लेना है और दूसरे दाएं नाक से निकाल लेना है, फिर उसके बाद दाएं नाक से लेना है और नाक से निकाल लेना है, यही एक क्रम होगा। फिर इसी प्राणायाम को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें आप रोक सकते हैं, साथ ही साथ भीतर गई तो उसे रोक सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं, अंतः कुंभक इसे कहते हैं। जब आप इसे श्वास को बाहर निकाल देते हैं तो इसे बाएं कुंभक, बाहर निकाल के जब आप सांस को रोकते हैं तो इसे बाएं कुंभक कहते हैं। इसी के साथ साथ आप कुंभक की क्रियाएं भी जोड़ सकते हैं, इससे भी आपको जो है बहुत ज्यादा लाभ होगा। कितने लोगों को जो है स्टेज पे बोलने से बहुत डर लगता है, जब वो मंच पे चढ़ जाते हैं उन्हें बोलने से बहुत डर लगता है, कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, उनका मणिपुर चक्र कमजोर होगा। उसके लिए आप लोगों को मैं कहूंगा कि आप त्रिबंध लगाया करिए। त्रिबंध कैसे लगाया जाता है, आप अपनी सांसों को बाहर फेंक दीजिए और अपने नाभि को रीढ़ की हड्डी से सटा लीजिए। इससे जो है मणिपुर चक्र पे जो है कि प्रभाव पड़ेगा, जिससे मणिपुर चक्र जो है आपका प्रभावित होगा। देखिए इस तरह से करना है, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। देखिए देखिए इस तरह से सांस को बाहर फेंक देना है, फिर अब पेट को के साथ जो है सटा लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो मणिपुर चक्र है वो सक्रिय होगा, शक्तिशाली होगा, जिससे आपके विचार स्थिर होंगे, स्थिर बुद्धि की आप होंगे, आपका चित्त एकाग्र होगा, किसी भी काम में आपका मन लगेगा, आपकी पाचन तंत्र अच्छा काम करेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए असली चीज पाचन तंत्र होता है। अगर व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक हो तो वो कोई भी चीज पचा सकता है और ज्यादा से ज्यादा वो स्वस्थ रह सकता है। कपालभाति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से करना है। तेजी से सांसों को बाहर फेंकने की क्रिया होती है, जिसमें आपका विचार शून्य हो जाते हैं। इस तरह से करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तुरंत ही आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, ये एक तरीका है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि शक्ति चालिनी क्रिया, आपको शक्ति चालिनी क्रिया किस तरह से करना है। देखिए आपको सांसों को बाहर फेंक देना है, अपने मूल बंध को सिकोड़ लेना है और मूल बिंदु को जो है अप डाउन करना है और ध्यान को आज्ञा चक्र पे रखना है। इससे शक्ति चालिनी क्रिया हो जाती है, जिससे आपकी काम ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने लगती है। देखिए इस तरह से करना है। तो इस तरह से आपको जो है शक्ति चालिनी क्रिया, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बता दिया शक्ति चालिनी क्रिया के कितने ज्यादा बेनिफिट हैं। आप कर सकते हैं शक्ति चालिनी क्रिया। अगर जिन लोगों को जो है कि ठंड में ज्यादा ठंड लगती है तो वो अपनी सूर्य नाड़ी को ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम किस तरह से करना है, आप जो है कि अपने दाहिने नथुने से आपको जो है कि श्वास को लेना है और बाएं से निकाल देना है। यही क्रिया बार बार करनी है। इस तरह से जो है आपको करना है। अगर आपको जो है गर्मी का मौसम है और आप लोगों को ज्यादा आपको गर्मी लगती है तो आप उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों का जो है टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी उनका बॉडी, क्योंकि ध्यान साधना के मार्ग में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो है बॉडी बहुत गर्म होने लगती है, कभी ठंडी होने लगती है। उसमें भी ये क्रियाएं बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगी। जब आपकी बॉडी बहुत ठंडी होने लगे तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए, मतलब कि दाहिने नाथुने से आपको सांस लेना है, बाएं नाथुने से आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपका बॉडी जो है बहुत ज्यादा जो है कि ठंडा हो रहा है तो दाएं नाथुने से आपको सांस लेना है, बाएं से
छोड़ देना है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। आपने बाएं नाथुने से सांस को लेना है और दाएं से छोड़ देना है। इसे मैंने कहा कि ना, प्राणायाम में आपको प्राण के आयाम को बढ़ाना है, श्वास की जो है कि उसकी टाइमिंग को बढ़ाना है, उसकी लंबाई को बढ़ाना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अगर आपको ध्यान में जो है तुरंत गति नहीं मिलती है तो आप इन दो प्राणायामों को भी करा करिए। देखिए, ओमकार मंत्र और भ्रमरी प्राणायाम, इनको करा करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का जो भागदौड़ है वो शांत हो जाता है और आप गहरे शून्य में उतर पाते हैं। देखिए किस तरह से करना है आपको। एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो, क्योंकि ओमकार मंत्र को दो तरीके से जाप किया जाता है। एक तो सीधे ओम मंत्र के जाप की कहा, एक आ उ म, तीन मंत्रों के मेल से जो ओमकार मंत्र को जाप किया जाता है। क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं। देखिए इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ओमकार मंत्र जाप करते समय आप ये आपको क्या करना है कि आपको उस ओम के आवाज के साथ, उस ब्रह्म की आवाज के साथ एक होना है। आप देखेंगे ऐसा आप करेंगे तो यकीनन आप गहरे ध्यान में उस आवाज के साथ आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है, ध्यान के मार्ग पे, आध्यात्म के मार्ग पे आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। वो तरीका है भ्रमरी प्राणायाम, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। आपको अपने कानों को इस तरह से बंद कर लेना है और भौरे की आवाज निकालना। देखिए इस तरह से निकालना है और दांत को सटाना नहीं है अपने, इस तरह से हम जो है आपका जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जिससे आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे।